स्वागत है सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में। उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड होने के बाद आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पार्ट 3 पर चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपके समय की बचत हो इसके लिए कुछ प्रश्नों को हमने पहले लिख के रखा है कि जो हर एग्जाम में आते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं समय न लेते हुए कि क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज है उत्तर प्रदेश में आपसे संबंधित पूछेंगे प्राकृतिक विभाजन, है ना। तो प्राकृतिक विभाजन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की हैं विभाजन नदियों में, हम इसको ज्यादा बेहतर ढंग से आपको बताएंगे कि क्या भावर है क्या तराई है ना। तो आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश की बात करें, गंगा का मैदान है, भावर है, तराई है और दक्षिण का पठार है। ठीक है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात करें तो गंगा का मैदान शुरू होता है और पूर्वी तक जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से पट्टी के अंतर्गत में एक लंबा सा मैदान है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जो हिस्सा है वहां पर भावर और तराई मैदान पाए जाते हैं। ये भी मैदान का ही प्रकार है। जो दक्षिण का एरिया है उत्तर प्रदेश का वो दक्षिणी पठार के अंतर्गत में आता है। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं भावर क्या होता है। भावर में नदियां जब उतरती हैं, जैसे ऐसे कुछ मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ये 3 हिमालय के बाद जब नदियां यहाँ शुरू होती हैं तो सबसे पहले आता जो हिस्सा भावर का है। और भावर के बाद जो है भावर में प्रवेश करते ही जब हिमालय से नदियां उतरती हैं तो सबसे पहले जो मैदान आता है भावर का। भावर के मैदान ककड़ीले और पथरीले की होती, नदियां गायब हो जाती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। और तराई की जो बेल्ट है उसमें दलदली क्षेत्र होता है, नमी युक्त होता है, उस पर नदियां ऊपर आ जाती हैं। और उत्तर प्रदेश में इसी तराई बेल्ट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ध्यान रखना, तराई बेल्ट में गोरखपुर आता है, इसलिए सबसे ज्यादा जो वर्षा है गोरखपुर में मानी जाती है। दक्षिणी पठार में बुंदेलखंड का जो पूरा एरिया है, ललितपुर, झांसी की बात करें हम, ठीक है, बांदा, ये सारे के सारे जो है वो पठार में आते हैं। और जो पठार का हिस्सा है ये खनिज संपन्न है, गोंडवाना लैंड का भाग है, ध्यान रखिएगा। और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं मैदानी फसलों की अगर हम बात करें तो गेहूं की बात हो जाए, धान और आलू, ये 3 फसलें ऐसी हैं मैदानी फसलों में उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज्यादा है। ठीक, जलोढ़ मैदान पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जलोढ़ मैदान नदियों के द्वारा बहाकर मिट्टी से बने हुए जो मैदान है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मिट्टियां वही हैं, मिट्टी में हम लोग बात करें इसकी। अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो कृषि से संबंधित यानी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में, तो आप बताइएगा 60% के आसपास जो जनसंख्या है वो कृषि या इससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनसे लगे हुए हैं। ठीक, बात कर रहे थे बांगर और खादर से प्रश्न बन सकते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो बांगर होती है समझना जाता है बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि खादर के है तो खादर नवीन जलोढ़ है। हर वर्ष जहां पर बाढ़ आती है नई नई मिट्टियां हो जाती हैं तो उसे हम खादर बोलते हैं। बांगर का मतलब ये है कि पुरानी जलोढ़ जो मिट्टी है। ठीक है, और आपसे पूछ सकते हैं, इसी में पूछेंगे आपसे कि जो ऊंचाई पर जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उससे क्या कहा जाता है, तो ये जरूर ध्यान रखिए, राढ़ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बात क्यों कर रहे हैं, जो ऊंचाई वाले ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जलोढ़ मैदानों में जो मिट्टियां पाई जाती हैं उन मिट्टियों को क्या कहते हैं, आप जरूर ध्यान रखिएगा, उन्हें क्या बोलते हैं, मैदान उन्हें राढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, लाल मिट्टियों पर विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। झांसी और जो मिर्जापुर का क्षेत्र है भैया ये लाल मिट्टी से संबंधित रहा है। लाल मिट्टियों एक विशेष मिट्टी होती है, इसे मार कहते हैं, मार मृदा। और ये मार मृदा इसी लाल मिट्टी का एक प्रकार है। आपसे पूछेंगे कि मार मृदा कहाँ पाई जाती है, तो जवाब दीजिएगा बुंदेलखंड में। पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो क्या नाम जाना जाता है, जिरजाक भुक्ति, चंदेल वंश के शासकों से संबंधित रहा है बुंदेलखंड। आपसे पूछेंगे कि मालवा का पठार, मालवे का पठार का विस्तार है, नीस चट्टानें पाई जाती हैं यहाँ पर, ये जरूर ध्यान रखिए, है ना। नीस चट्टानों से है एक घास पाई जाती है इसी बुंदेलखंड में जिसे चलास कहा जाता है। ठीक है, चलास नामक एक घास विशेष पाई जाती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ठीक है, गर्मी ज्यादा होती है, वर्षा बहुत कम होती है, कर्क रेखा के निकट में है। जलवायु की अगर बात आपसे करेंगे तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जरूर ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। किस प्रकार से वर्षा ज्यादा होती है यहाँ पर,
तो आप बताइएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है, और इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून को उत्तर प्रदेश में हम लोग एक विशेष नाम से जानते हैं, अब उसे कहा जाता है भैया पूर्वा, है। तो ये सब महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं, आपको जानना चाहिए। सर्वाधिक वर्षा हमने पहले ही बताया है कि गोरखपुर में होता है, तराई की बेल्ट में आती है। जहां तराई की बेल्ट होती है नमी युक्त है, मच्छर पनपेंगे। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग पूछेंगे आपसे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस केंद्र कहाँ है, गोरखपुर में, जरूर ध्यान रखना है आपको। गर्मी की अगर हम बात करें तो आगरा चूंकि राजस्थान के निकट है, तो आगरा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, सबसे ज्यादा। फिर दूसरे नंबर पे आता है झांसी में, सबसे कम पूछे आता है तो आप बरेली का नाम लीजिए, सूरमा नगरी का, जहाँ सबसे कम गर्मी होती है। फिर आपसे पूछेंगे लू क्या है। मई और जून के महीनों में चलने वाली उत्तर भारत की तरफ से गर्म और जो शुष्क हवाएं होती हैं उसे लू कहा जाता है, ठीक है। वर्षा की अगर बात कर रहे हैं तो ठंडी के समय में जो वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है वो किसके कारण होती है, जवाब दीजिएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण, है ना। किसके कारण से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण में। कम समय के अंतर्गत में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को समझिए कि क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत हिट पॉइंट्स में है, पूछे जाएंगे तो इन्हीं के आसपास में आयोग हमेशा लेके चलता है। फिर आपसे क्या पूछे जाएंगे कि आप बताइए अगर सिंचित क्षेत्रफल की हम बात करें तो सबसे ज्यादा पूरे भारत में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नलकूप से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में। आम की हम बात करें, अमरूद की बात करें, आंवला की बात करें, खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, आलू की बात हो, गेहूं की बात हो, दूध की बात हो, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप बताइएगा पहला स्थान है, ठीक है। आगे बात करते हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उत्पादनों में कुछ ऐसे हैं जो हर बार पूछे जाते रहते हैं, है ना, आए दिन पूछे जाते हैं। कपास की बात करें तो कपास के लिए बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सिलेक्टेड पॉइंट से पढ़ने का प्रयास करिए, है ना। कपास कहाँ है, गंगा और यमुना का दोआब। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो भाग का जो उपजाऊ जमीनें होती है उसे बोलते हैं। तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है दोआब, वहां पर कपास के लिए सबसे उपयुक्त दशा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा आपसे कहेंगे पर्सन के लिए, तो पर्सन के लिए देवरिया और गोरखपुर दो स्थान बड़े फेमस हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मूंगफली की बात कर रहे हैं तो सीतापुर है, सीतापुर में ध्यान रखिएगा। नैमिषारण्य बहुत बड़ी जगह है, महासदधीज का आश्रम रहा है, हर बार प्रश्न यहाँ से पूछे आते रहे हैं। सीतापुर बहुत फेमस है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल का जन्म स्थान रहा है सीतापुर। अफीम पर बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अफीम एक तो बाराबंकी और दूसरे नंबर पे क्या है, गाजीपुर, ये बहुत पैदा होते हैं। लंगड़ा आम पिछली बार भी पूछा गया था। लंगड़ा आम और केला ये सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, वाराणसी में। अमरूद की हम बात करें तो इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद में ही यहीं पर अमरूद का प्रशिक्षण एक केंद्र है। प्रयागराज आज के समय में नाम है, प्रश्न पूछेंगे इलाहाबाद को अल्लाह का नगर किसने कहा है, तो अकबर ने कहा था, और मुगल बादशाह एक अनपढ़ शासक है, इसको ध्यान रखिएगा, अकबर, ठीक है। तो आंवला की हम बात कर रहे हैं, हर बार पूछा था आंवला कहाँ से फेमस है, प्रतापगढ़ में, ठीक। संतरे की हम बात करें या सफेदा आम की बात करें, चौसा आम की बात करें तो सहारनपुर, जरूर ध्यान दीजिएगा। कागज की लुगदी के लिए सहारनपुर बड़ी फेमस जगह है ना। स्कूल पूछेंगे, पेपर टेक्नोलॉजी जो पार्क है वो सहारनपुर में है। चने की हम बात कर रहे हैं तो चना सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, बुंदेलखंड में। अगर आपसे ये प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस दलहनी फसल का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, तो जवाब दीजिएगा चना का सबसे ज्यादा है, ठीक है। दशहरी आम की अगर हम बात करें विशेष रूप से तो वो लखनऊ में है। लखनऊ में ये जगह पड़ती है मलिहाबाद, और उस मलिहाबाद में यहाँ पर सबसे ज्यादा दशहरी आम है। इसीलिए आम जो अनुसंधान कहिए या आम प्रशिक्षण की बात करें तो वो यहाँ पर लखनऊ में। कुछ अन्य प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं जिसकी संभावना हर पेपर में बनी रहती है, ठीक है। आपसे पूछा सकता है चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब आई, तो आप बताइएगा 1954 में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में हुई थी, अगर आप पढ़े तो। किसान बही की हम बात कर रहे हैं तो 1992 में किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में हुई है। किसान मित्र योजना की बात करें तो 2000-2001 के आसपास में उत्तर प्रदेश में है। एक और प्रश्न है कि गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित रहा है, दुग्ध उत्पादन से रहा है। कल्प योजना उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित रही, दुग्ध उत्पादन से, है ना, सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, इसको सही देखिए, है ना। कल्प योजना किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रहेगी, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित रही है कल्प योजना, ठीक है। बाकी अमरूद प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज और आम की हमने लखनऊ की बात की है। तो बहुत कम समय में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो चीजें आपके मस्तिष्क में आपको पता ही होनी चाहिए। बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने का मतलब नहीं,
जहां से प्रश्न पूछे जाते रहते हैं वहां से एक सरसरी निगाह में आप इसको देखेंगे, एक बार नोट करिएगा इसमें। तो उत्तर प्रदेश के इस भाग 3 में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं से संबंधित आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, फिर उत्तर प्रदेश के पार्ट 4 पार्ट 5 में ऐसे लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों के लिए तक ये जानकारी पहुंच सके। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।